हेलो फ्रेंड्स, हम लोग प्रोनाउन के प्लेन टू पैरामाउंट के क्वेश्चंस का डिस्कशन प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने किया था। ये आपका सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग 31 से देखेंगे, ठीक है। और एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। और किसी को किसी तरह का परेशानी हो तो मैंने बोला था आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, नहीं तो मेरा नंबर है 8789218300। आप इस पर भी व्हाट्सअप करके आप मेरे से पूछ सकते हो यदि किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो, ठीक है। आते 31 क्वेश्चन पे। लिखा है जॉन, हरी एंड आई, ठीक है। क्या लिखा है? जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। देखो मैंने पढ़ाया था एक रूल 127, ठीक है, और पढ़ाया था 231। यदि कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें हम लोग 231 का यूज करते थे। यहाँ देखो ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव है। जॉन, आई, हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में 231 का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन है और ये दोनों क्या आपका थर्ड पर्सन है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? जॉन, हरी एंड आई। मैंने बेसिक में अच्छे से पढ़ाया था आपको प्रोनाउन चैप्टर में, जो पूरा थ्योरी था उसमें देखना 231 और 123। 123 क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। ही डज नॉट नो। देखो नो जो होता है ना वो ट्रांजेक्टिव वर्ब होता है, इसको ऑब्जेक्ट हर हाल में चाहिए। तो क्या इसको ऑब्जेक्ट मिला? यहाँ तो लिख दिया टू स्विम, क्योंकि टू ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट तो नो को चाहिए ही चाहिए। तो क्या लिखना पड़ेगा? ही डज नॉट नो। इसका एक ही उपाय निकलता है, लिख दो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम। अब ये क्या होगा? इस नो भर का पूरा क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टू स्विम को हटाओ, पार्ट सी में एरर है, और लिख दो हाउ टू स्विम। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड। सभी ड्रेसेस कैसे दिख रहे थे? अच्छे दिख रहे थे। ऑल मतलब कि सभी, एक से ज़्यादा है। आई बॉट ऑल ऑफ इट। अब देखो यहाँ पे इट लगा दिया। हम लोग कितनी बार पढ़े हैं, लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, इट सिंगुलर के लिए लगता है। अब हमें क्या है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? ऑल ऑफ देयर कर देंगे, यहाँ पे ऑल ऑफ देयर कर देंगे, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? देयर नहीं तो बताए, यहाँ पे क्या कर दो आप? देम करो, सॉरी दैम। आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना, तो यहाँ पे दैम होगा। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ दैम, ठीक है। इट, सॉरी यहाँ पे आपको देयर नहीं बल्कि दैम होना चाहिए, हमको एडवर्ब नहीं चाहिए, वहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए था ना, इसीलिए। 34 नंबर देखो। दोज पीपुल हु डू नॉट वर्क हार्ड। ऐसे लोग जो कड़ी मेहनत नहीं करते, डू नॉट सक्सेड इन लाइफ, ठीक है। पीपुल, दोज पीपुल। अब देखो यहाँ पे लिखा है वैसे लोग, हु डू नॉट वर्क हार्ड, जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। अब बताओ हु किसके लिए आया है? इन्हीं लोगों के लिए तो आया कि नहीं? दोज। दोज के साथ पीपुल का यूज़ करना गलत होता है, क्योंकि दोज मतलब हो ही गया क्या? वे लोग मतलब उस लोगों के बारे में बात हो रहा है। जब उन लोगों की बात में हो ही रहा है तो पीपुल लिखने का यहाँ पे सुपर फ्लस हो जाता है, ठीक है। सुपर फ्लस में आप पढ़ोगे भी कि दोज के साथ पीपुल का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि दोज मतलब क्या हो जाता है? वे लोग, और वे लोग क्या हो गए? पीपुल ही हो गए। तो दोनों का एक से इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहाँ से आप पीपुल को हटा दो, डायरेक्ट लिख दो दोज पीपुल, ठीक है। तो पार्ट ए में एरर था। 35 में देख लो। ही बाथड हिमसेल्फ। देखो पढ़ाए थे आपको, बात क्या होता है? एक आपका इंट्रांजेटिव वर्ब होता है। इंट्रांजेटिव वर्ब को क्या कभी ऑब्जेक्ट मिलता है? नहीं मिलता है। तो यहाँ हिमसेल्फ कैसे लग गया? सीधा इसको हटाओ, ठीक है। 36 में चले आओ। ही कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। अब देखो मैंने बताया था सेपरेशन था आपका फेवर था। इससे पहले कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होता है। मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, जैसे कि विराट कोहली वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो जब पॉजिटिव एडजेक्टिव ये नहीं लेता है तो इसको लिखने का क्या तरीका था? सेपरेशन फ्रॉम हिम। डायरेक्ट आप क्या लिख दो? सेपरेशन फ्रॉम हिम। अब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम। अब देखो सेपरेशन वर्ब को एडजेक्टिव मिला, नहीं मिला, करेक्ट हो गया सेंटेंस। सेम 37 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ़ यू वांट दिस जॉब, यदि तुम्हें नौकरी चाहिए, यू विल नीड हिज फेवर। अब देखो यहाँ पे फिर क्या किया? फेवर से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया। मैंने बताया था आपको सेपरेशन हो गया, फेवर हो गया, इनसे पहले कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे लिख दोगे क्या? फेवर फ्रॉम, अब हिज है तो हिम कर दो, ठीक है। फेवर फ्रॉम हिम हो जाएगा आपका। 38 देखो। 38 भी मैंने पढ़ाया था। बोथ ऑफ दैम विल नॉट। देखो बोथ के साथ कभी नॉट का इस्तेमाल होता है? कभी नहीं होता। बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। अब उसके जगह पे क्या यूज़ करते हैं? मैंने क्या लिखाया था? मैंने नाइदर लिखाया था। तो आप सीधा करो, ए पार्ट में क्या लिखो? यहाँ पे NEITHER, क्योंकि नाइदर में क्या होता है? नॉट इंक्लूड होता है, इसलिए बोथ के साथ नॉट का कभी भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। 39 देख लो। 39 में मैंने क्या करवाया था? 39 में कहता है सी इज़ द काइंड ऑफ द वुमेन हुम एवरीबडी नोज इज बिगिन। अब देखो पे होम यहाँ पे लगाया है। होम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ क्या चाहिए हमको? सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि आप सेंटेंस पढ़ रहे हो सी इज़ द काइंड ऑफ द वुमेन। वो उस तरह की लेडी थी हु एवरीबडी नो, जिन्हें सभी जानते थे। अब जिन्हें सभी जानते थे, किन को सभी जानते थे? इस सी को जानते थे। अब सी क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो होम को काट को क्या करो? सीधा हो करो। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। द मास्टर डिड नॉट नो। मास्टर को नहीं पता था हु इज़ द सर्वेंट।
ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, किस नौकर ने क्या किया, उनका एक्सपेंसिव डिनर सेट को तोड़ा है। अब देखो यहाँ पे क्या, कौन सा, मतलब एक से ज़्यादा नौकर रहे होंगे तभी तो कह रहा है कि कौन से नौकर ने तोड़ा है, तो मतलब कि उसमें से सेलेक्ट करना है कौन तोड़ा है। तो मैंने बताया था यदि सिलेक्शन का केस हो तो हु की जगह हम लोग क्या करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं। यदि एक ही नौकर रहता तो हु बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे कर दिया है कि हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक, मतलब कि द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, किसने तोड़ा, मतलब एक से ज़्यादा नौकर रहे होंगे तभी तो इस वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप हु को काटो और विच करो, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है यहाँ पे, द कांग्रेस पार्टी। अब देखो कांग्रेस पार्टी है तो एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, बिल्कुल सही है। एंड वाज, देखो सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रहा है तो वाज भी यूज़ कर दिया है। रेडी टू स्टिक दियर, अब देखो सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहा है, यहाँ पे दियर लगा दे रहा है, कभी दियर लगेगा, मैंने हमेशा बोला दियर प्लूरल के लिए यूज होता है। तो क्या कर दो तुम, इट्स पॉलिटिकल पार्टी कर दो, पॉलिटिकल पार्टी के लिए इट्स यहाँ पे बिल्कुल सही वर्ड होगा, ठीक है। 42 देख लो, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज, वो उनमें से नहीं है, हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक हैरी। टॉम डिक हैरी मतलब क्या होता है, एक फ्रेज है, एरा गहरा नथु गहरा हो, ठीक है। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज, वो उनमें से नहीं है, हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक हैरी हुम ही मीट्स। अब बताओ वो जिससे मिलता है वो किससे मिलता है, वो मिलता है टॉम डिक हैरी। टॉम डिक हैरी मतलब क्या होगा, एरा गहरा नथु गहरा मतलब एक से अधिक आदमी होगा, एक से अधिक आदमी होगा तो ही कैसे यूज हो गया, आपको दे यूज करना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को ही प्लूरल करना पड़ेगा, तो मिट करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक हैरी whom they meet, ठीक है। 43 नंबर, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड, ठीक है, रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड एंड सिटीज एज महात्मा गांधी डिड। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड। अब इस क्वेश्चन में आप देख, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, लिखा हुआ है वंस फ्रेंड्स, ठीक है। क्या लिखा, रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड, इस नाउन से पहले क्या लगा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, क्रिटिक्स, तो फ्रेंड्स किया होगा यहाँ पे, इसके लिए वंस लगा है, तो यहाँ भी आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो अब क्या लगा दो यहाँ पे, वंस क्रिटिक्स, राइट। अब करेक्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स। अब क्या होगा, इस दोनों को ये अलग कर दिया, क्योंकि क्रिटिक्स अलग है, फ्रेंड्स अलग है, इसीलिए यहाँ पे दोनों को अलग अलग पॉजिटिव एडजेक्टिव देने की जरूरत पड़ी है। 44 में देख लो, ही यू एंड आई, अब देख लो वही वॉज सेकंड थर्ड पर्सन वाला, पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेल अरेंज एवरीथिंग एंड सेल नॉट। अब देखो यहाँ गलती ये मत करना, ये कंजंक्शन के बाद ये दूसरी सेंटेंस है, ये कंजंक्शन से पहली सेंटेंस है, कंजंक्शन से पहली सेंटेंस है क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो 231 चलेगा, 231 में क्या होता है, पहले यू होता है, फिर ही होता है, फिर क्या होता है आपका आई होता है, तो ए पार्ट में एरर है। 45 वाज इट मी, देखो मैंने फिर बोला था लिंकिंग वर्ब वाला केस आ गया, इट हो गया, इट और देयर क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। इट और देयर क्या होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनकर आते हैं, कब आते हैं, जब आपका लिंकिंग वर्ब वाला केस हो। वाज आ क्या बन गया, मेन वर्ब हो गया, तो मी काट के क्या करोगे, सिंपल आपको आई करना पड़ेगा, ठीक है। 46 देख लो, द ऑडियंस आर रिक्वायर्ड टू बी इन इट्स सीट। ऑडियंस क्या है आपका, पुलर है, क्योंकि आर भी देखो यहाँ पे वर्ब पुलर दे रखा है तो आगे भी पुलर होना चाहिए। रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सेट, देखो इट्स लगा दिया, इट्स तो आपको सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो क्या कर दो आप डियर लगा दो सिंपल, तो डियर सीट हो गया, सारा पुलर हो गया, ठीक है। 47 देख लो, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड ऑफ द बैंगलोर। अब देखो क्या है, हमको कंपेयर करना गया दिल्ली के रोड को बैंगलोर के रोड से, ठीक है, और वहाँ पे जो व्हीकल चल रही है, तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को दैट करके बनाते हैं। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स इज प्लेइंग ऑन द रोड ऑफ द दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड दैट ऑफ बैंगलोर, ठीक है, ऑन दैट ऑफ बैंगलोर। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में इसमें किया भी था, ठीक है। 48 में जो देखो बीइंग से मैंने बताया था आपको, बीइंग से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसको कैसे बनाते हैं, बीइंग अ डिस्ट्यूट आई, क्या आई यहाँ पे डिस्ट्यूट है, डिस्ट्यूट मतलब क्या होता है, जो गरीब होता है दुख रहा होता है उसको डिस्ट्यूट कहते हैं, क्या वही है, नहीं वो तो अलग है। तो आपको क्या करना पड़ता था, इससे आगे आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। यदि यहाँ पे आई ही डिस्ट्यूट होता तो क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग कोई भी यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे, यदि वो एक अलग इंसान है तो ही का यूज करना पड़ेगा, ही बीइंग अ डिस्ट्यूट। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने अपने क्लास में किया था, ठीक है। तो ही बीइंग अ डिस्ट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फेंज, ऑर्फेंज मतलब क्या होता है, अनाथालय, तो उसमें लगे अनाथालय में वो किसी और को ले जा रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे आपको अलग से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 को। तो 49 में क्या दे रखा है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। देखो वन से आपकी क्या हो रही है, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, और मैंने क्लास में पढ़ाया था यदि सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सबका अपना क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे क्या लगा दिया, हिज प्रॉमिस, ही से तो सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं रही है, यदि ही से होता तो हिज से लगाते हैं, ठीक है। यहाँ किससे शुरुआत हो रहा है, वन से शुरुआत हो रहा है, तो क्या आप लगाओगे, वंस लगा दो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लगेगा,
एक मिनट में क्लियर कर दो, गलती हो गया था यहाँ पे, वंस ऐसे लग जाएगा आपका, ठीक है। 50 में देखो, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। अब देखो यहाँ पे आ गया एंजॉय। एंजॉय मैंने पढ़ाया था क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या लगा दे, तो आई से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगा दो, माई सेल्फ लगा दो, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। 51 नंबर देख लो, इफ़ आई वेयर हिम, फिर देखो लिंकिंग वर्ब वाला कैसा आ गया, इफ़ आई वेयर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, इफ़ आई वेयर ही। 52 देख लो, बीइंग अ रेनी डे, मैंने अभी दिखाया था कि बीइंग से कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो देख लो कि आई ही रेनी डे है, कभी आई कभी रेनी डे हो सकता है, कभी कभी तुम रेनी डे बन सकते नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो क्या लग दो, इट बीइंग अ रेनी डे, राइट। 53 देख लो, वन ऑफ दैम फॉरगेट, यहाँ थोड़ा इरेज कर लो, वन ऑफ दैम फॉरगेट टू टेक दियर पासपोर्ट। देखो वन से शुरुआत हो रहा है, वन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक एक करके बात कर रहा है, तो दियर कैसे लगा दिया, आपको सिंगुलर यूज करना पड़ेगा, तो क्या कर दो, हिज पासपोर्ट कर दो, ठीक है। 54 देख लो, मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव, मिस्टर शर्मा है क्या, रिप्रेजेंटेटिव है, ही विल अटेंड द मीटिंग इन आवर बिहाफ। अब देखो मिस्टर शर्मा क्या एक रिप्रेजेंटेटिव है और वही क्या कर रहे हैं, मीटिंग भी ले रहा है, तो दोनों इंसान एक ही है, तो क्या दो बार सब्जेक्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी, ही को यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हो। 55 में चला, देखो ईच क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव सिंगुलर नेचर का होता है, इसलिए क्या लगा दिया, वाज लगा दिया। गिवन अ पॉकेट ऑफ स्वीट्स, कभी क्या है कि मिठाई के डब्बे दिए गए, एंड सी वाज हैप्पी, मतलब कितने लोगों को मिठाई का डब्बा मिला, ईच गर्ल, मतलब कि प्रत्येक लड़कियों को मिला, मतलब एक से अधिक लड़की हो गई, एक एक करके बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो लगा दे रहा है सी, तो एक ही को मिला, तुम यहाँ पे दे लगाओ, जब दे लगाओगे तो वाज को काट के भी क्या करना पड़ेगा, वेयर, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों को मिठाई का डब्बा दी जा रही है ना, इसलिए यहाँ पे दे हो जाएगा। 56 माई सेल्फ, देखो मैंने बताया था माई सेल्फ की सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, क्यों नहीं होती, इसके लिए आप मेरे लेक्चर में देख लो, मैंने पढ़ा रखा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, काट के क्या लगाना पड़ेगा, आई। अब देखो आई एंड ही दोनों साथ में आ गया, ठीक है। विल अरेंज द एवरीथिंग, अब सेंटेंस क्या है, 231 जाएगा, 231 जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, ही एंड आई हो जाएगा, तो ही की जगह आई लगा दो, ही आई की जगह ही लगा दो, करेक्ट, समझ में आ रहा होगा। 57 द गंगा इज द रिवर हुज ओरिजिन, अब देखो हुज लगा दिया, किसके ओरिजिन की बात हो रही है, गंगा के ओरिजिन की बात हो रही है। हुज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, विच लगा दो, विच ओरिजिन इज ऑलवेज बीन अ मैटर, ठीक है, तो विच इज द करेक्ट यहाँ पे होगा आपका बी, हुज के जगह पे। 58 देख लो, माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट इजंट इट, हाँ ये देखो क्या गलती कर दिया, मेरा फ्रेंड क्या है, लेबोरियस है, इंटेलिजेंट है, इजेंट इट लगा दिया, इट तो भैया किसी वस्तु के लिए यूज होता है, क्या उसका दोस्त वस्तु है, नहीं इंसान है, तो इजेंट ही लगा दो तुम यहाँ पे, ठीक है। 59 देख लो, इट इज़ डिफिकल्ट टू से हु इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, अब यहाँ पे देखो कर रहा है सलेक्शन, दो में से कौन बेस्ट है, मैंने बार बार कहा सलेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, विच इज, तो विच इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, दोनों में से बेस्ट कौन है। 60 देख लो, इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन, इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट, अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या होगा, कोई इंसान होगा, ठीक, कोई व्यक्ति ही होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, विच कभी लगेगा, विच नहीं होगा, सिलेक्शन हो नहीं रहा, अब विच वस्तु के लिए भी यूज होता है, तो यहाँ पे आप दैट लगा दो, ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे लगेगा, नहीं तो हु द गवर्नमेंट करोगे तो वो भी सही है, बट वो थोड़ा सा सुनने में सही नहीं लगेगा, तो इट इज़ द बेस्ट दैट, क्योंकि मैंने दैट बोला था, इंसान के लिए, नॉन लिविंग लिविंग दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, दैट द गवर्नमेंट, क्योंकि उस गवर्नमेंट के बारे में मुझे पता नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे दैट के बारे में सही ऑप्शन आपको लगेगा, तो इट इज़ द बेस्ट दैट द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन। 60 के बाद आ जाओ 61, ठीक है, अब हम लोग 61 से शुरुआत, यहाँ पे क्या लिखा है 61 में, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज़ गॉट दियर मनी बैक, अब यहाँ आप देख रहे हो क्या लिखा है, यहाँ पे दियर लिखा हुआ है, दियर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगना चाहिए आपको, हिज लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि नाइदर लिखा है, नाइदर क्या करता है, दो में से एक की बात करता है, सिंगुलर नेचर का होता है, मैंने बताया था, नाइदर ईच अदर ये सब क्या होता है, सिंगुलर नेचर का होता है, और दियर मैंने पढ़ा पुलर होता है, तो क्या करो, दियर को काट के हिज कर दो। 62 क्या कर रहा है, दिस इज़ द रोड हुज इनोग्रेशन किसका हो रहा है, रोड का हो रहा है, हाँ तो रोड का हो रहा है, अब रोड के लिए बताओ हुज इस्तेमाल होगा, हुज तो इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, तो सीधा काट के क्या कर दो, विच कर दो, विच इनोग्रेशन, ठीक है। 63 देख लो, मेनी वोमेन, मतलब एक से ज़्यादा वोमेन है, रिकॉन्साइल, मैंने पढ़ाया था रिकॉन्साइल क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको ऑब्जेक्ट हर हाल में चाहिए, तो बताओ क्या लगा दें, मेनी लगा हुआ तो क्या लगा दोगे आप, बेस्ट ऑप्शन इसका यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे आप लगा दो सीधा, एक से ज़्यादा है तो दैम सेल्फ्स, ठीक है, मेनी वोमेन रिकॉन्साइल दैम सेल्फ्स लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 64 मी आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, मी आई नो क्या मैं जान सकता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या लगा, नो है यहाँ पे, नो यहाँ पे है, तो नो मैंने बताया था क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है,
अब यहाँ पे लगा हुआ है यस मी आई नो, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन के आएगा, मुझे क्या पता नहीं है, टू हु आई एम स्पीकिंग। अब यहाँ पे देखो टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अब लगा दिया हु तो सब्जेक्टिव केस होता है और हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आप सीधा काट के क्या कर दो, होम कर दो। तो टू प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। 65 देख लो, द पर्सन whom I met yesterday was my classmate। the person who I met yesterday, मैंने जिससे मिला था वो क्या था, मेरा क्लासमेट था। अब बताओ यहाँ पे हु लगेगा, हमको क्या चाहिए, द पर्सन सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट इसको मिल गया, आई सब्जेक्ट इसको भी मेन वर्ब मिल गया। तो whom I met मतलब जिससे मैं मिला था, तो जिससे किससे मिला था, उसके दोस्त से, तो दोस्त क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या लगेगा आपका, whom लगेगा, तो who को काटो और whom का लगा दो। 66 owing to me being a newcomers I was unable to a good house। देखो owing to अब बताते इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, मी बनेगा या बीइंग बनेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था ओइंग टू माई बीइंग होगा, क्यों, क्योंकि माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और बीइंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जिरंड के रूप में एक नाउन होगा। नाउन होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओइंग टू माई बीइंग अ न्यू कमर्स, राइट। 67 देख लो, ए गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज़ बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स, ए गुड फ्रेंड ऑफ। अब यहाँ पे देखो क्या एरर लिखा है, यहाँ पे आप इसको पढ़ रहे होंगे तो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमको प्रोनाउनिंग केस लगाना पड़ेगा और माइन लगाना पड़ेगा। मी लगाओगे तो गलती हो जाएगा, मी भी एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा एक अच्छा दोस्त के होने के नाते हैज़ बीन इन लंदन फॉर द 20 ईयर्स, ठीक है। तो माइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मी के जगह पे। 68 क्या है, इट वाज हिम, तो वो फिर आ गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो इंट्रोडक्टरी से रियल सब्जेक्ट चाहिए, तो हिम को काट के क्या कर दो, ही कर दो सीधा, ठीक है। 69 आई एंड रंजू, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब बताओ सेंटेंस पॉजिटिव है तो 231 जाता है तो क्या हो जाएगा, रंजू एंड क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका, ठीक है। 70 देख लो, आई विल सर्टनली अवेल, अवेल क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या करो, माई सेल्फ लगा दो सीधा यहाँ पे तुम। 71 द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग ऑल टुगेदर अट्रैक्टिव वॉल्यूम, द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड, ठीक है। बुक क्या है, एक वेल इलस्ट्रेटेड है एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, मेकिंग क्या है, मेकिंग ऑल टुगेदर एंड अट्रैक्टिव वॉल्यूम, मेकिंग इट आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा उस बुक के बारे में बात हो रही है, तभी तो बात होगा कि मेकिंग के बाद क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा, तो पार्ट डीमेरिड है। ऑल टुगेदर एंड वेल अट्रैक्टिव वॉल्यूम, अब देखो इसको सेटिस्फाई कर दिया, सही भी लग रहा है पढ़ने में। 72 भी देख लो, बिसाइड्स मी, मेनी, देखो मेनी क्या होता है, पुलड होता है तो आगे पुलड होगा, तो अदर नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, अदर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 73 माई हाउस इज फार्दर, देखो मैंने पढ़ाया था फार्दर और फर्दर क्या होता है, डिस्टेंस के लिए होता है, फार्दर क्या होता है, एडिंग वन मोर, ठीक है, आगे एक जोड़ने के लिए, हमको डिस्टेंस की बात हो रही है तो फार्दर काट के क्या कर देंगे, फर्दर, FURTHER, ठीक है। यहाँ लगा दिया FAR वाला क्या होता है, एडिंग टू समवन, एक जब हम एक्स्ट्रा जोड़ते थे तो फार्दर करते थे, यहाँ क्या होगा मेरा, फर्दर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन 74 है, ही इज़ द पर्सन whom everyone thought has stolen the ring। अब यहाँ देखो आपको क्या एरर लग रहा है, ही इज़ द पर्सन, वो वही पर्सन है एवरीवन थॉट, जो सभी सोचते थे, हैज स्टोलन द रिंग, जो उसका रिंग को वो चोरी किया था। अब बताओ रिंग का चोरी कौन सोचते थे भैया, सब्जेक्ट ही के बारे, तो ही एवरीवन थॉट, सभी कौन सोचते थे, ही के बारे में, तो ही एक सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस के लिए क्या लगता है, हु लगता है। अब आप सेंटेंस पढ़ोगे तब भी आपको एरर पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रोनाउन का टोटल 74 क्वेश्चन जो कि प्लिंट टू पैरामाउंट का था, मैंने डिस्कशन करवा दिया है। आप इसको अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ 1 से 2 बार आप पूछ सकते हो कमेंट में, और मेरा नंबर भी मैंने बता दिया था 8789218300, ये मेरा नंबर है। यहाँ पे भी आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे थ्रू आप मेरे से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर देना यार, बस और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।